हेलो मेरे प्यारे गुड्डे गुड्डियों। आज आप अगर ट्राइंगल में फुल नंबर लेना चाहते हो कि मेरे पूरे नंबर आने चाहिए पेपर में, ये वीडियो आपके लिए पूरा कंप्लीट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए ट्राइंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि सीबीएसई हर साल वही क्वेश्चन पूछता है और ट्राइंगल में फिक्स्ड वही क्वेश्चन है कि जो आपको रटने चाहिए और वो आप समझेंगे। क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर देखे क्योंकि आपके पास सिर्फ एंडिंग का टाइम रह गया है और वीडियो बनाते हैं वो 5-5 घंटे की 6-6 घंटे की वीडियो बनाते हैं। मैं आपके लिए 10 मिनट की वीडियो में आपके ट्राइंगल ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप बस जो मैं क्वेश्चन कराऊं उन क्वेश्चनों को आप करना और आपका ट्राइंगल चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि जो अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। लक्ष्य बड़ा है लेकिन टफ नहीं, क्योंकि अगर हम मान लें कि हाँ मुझे करना है, दुनिया में कोई भी कितनी भी कैसी पावर आ जाए आपको कभी रोक नहीं सकती है। तो लक्ष्य बड़ा है लेकिन टफ नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई ट्राइंगल में है क्या। तो देखो, ट्राइंगल जो चैप्टर है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीपीटी क्या होती है और दूसरी होती है सिमिलरिटी। ठीक है, बीपीटी को क्या कहते हैं हम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं? और इसे हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम और कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। आज बता रहा हूं 2026 में किसी न किसी सेट में थेल्स थ्योरम बीपीटी से एक सवाल आपके बोर्ड में आना ही आना है। क्योंकि हर बार आप देखो 2015-12 में अभी क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें आप एक स्टेटमेंट याद रखो। अगर एक ट्राइंगल है, जैसे कि ठीक है ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और डीई इसके पैरेलल है, तो हमें पता है कि डीई पैरेलल है बीसी। तो आप मान करके ये रेशियो बराबर होगा एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी। वैसे तो ट्राइंगल में सारे रेशियो इक्वल है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो हमारे पास यही आता है। ठीक है, तो आप ये रेशियो को याद रखना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का रामबाण है। क्या है? रामबाण है। दूसरा, अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी की आप एक बात याद रखना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, एबीसी ट्राइंगल सिमिलर है डीईएफ से, तो हमारा AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन बराबर होगा AC अपॉन DE। ठीक है, सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीजें आती हैं, राइट? डबल ए और ट्रिपल ए। तो सबसे ज्यादा आप डबल ए का यूज करो, क्योंकि अगर हमने देखा है कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। ठीक है, तो आओ हम बीपीटी से ट्राइंगल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ट्राइंगल के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो नीचे वाला स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। क्या होती है थेल्स थ्योरम? ये क्वेश्चन ऐसे दो तरीकों में पूछता है कि सबसे पहले बीपीटी बताओ, बीपीटी क्या होती है, थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम होती है। ठीक है, इसकी एक स्टेटमेंट भी होती है। अगर एक ट्रायंगल में कोई भी मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, वो आपस में उन दो हिस्सों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, 2026 में बीपीटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं अभी बता रहा हूं। देखो आगे लेते हैं, ठीक है, किसी ना किसी साइड में। ठीक है, बीपीटी हम लोग, आप मेरी वीडियो में जाके देखना, मैंने पूरी बीपीटी सिर्फ 5 मिनट में पूरी समझाई है अच्छी तरह, और एक एक पॉइंट भी आपको कराया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रूव दैट, प्रूव करना है द लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक कोई लाइन है जो डिवाइड कर रही है किसी एक पॉइंट पे दो साइड के ट्रायंगल पे। ठीक है, सेम रेशियो में, सेम रेशियो में द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। जो लाइन पैरेलल है वो किसके? तो अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये क्या है? डी ई। ठीक है, हमें गिवन है, तो गिवन में लिख लो, हमें गिवन है कि एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है हमें कि DE पैरेलल
ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ। अब हमें बताइए कि अगर किसी भी लाइन पे अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो दो हिस्सों में आपस में डिवाइड करता है, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा कि AD बराबर क्या हो गया। अब ऐसा करो DB को जल्दी आओ, तो हमें मिलेगा AD अपॉन DB बराबर क्या हो गया 1। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ऐसे कर लो तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया AD अपॉन EC। क्या लिखा है AD अपॉन EC बराबर क्या हो गया 1। तो इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो तो हमें क्या मिल गया AD अपॉन DB बराबर हो गया AB अपॉन EC। तो क्या हमें अब जो था अगर हमने दो लाइन इक्वल दिखा दी तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि DB पैरेलल क्या होगा BC के। हमें यही प्रूव करवा रहा था। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये भी 2026 में आपको देखने के चांसेस के भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं ना वो ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि एबीसीडी क्या है ट्रेपेजियम, क्या है आंसर लिखते हैं हम, क्या है एबीसीडी क्या है एक ट्रेपेजियम, हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया कि ये ए बी सी। ठीक है, डी एडी ए भी पैरेलल है डीसी के, ए भी पैरेलल है डीसी के गिवन है। डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2, क्यों हमने ए से सी पे डायगोनल डाला हुआ है, ए को बी से डायगोनल डाला हुआ है, एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ओ। ठीक है, इतना हमें मिलेगा। अब शो करो AO अपॉन OB बराबर है OC अपॉन OD। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट तो लिख लेना आप ABCD क्या है एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD क्या है एक ट्रेपेजियम है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे, एट पॉइंट O पे। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें हम ऐसा करते हैं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने O को E से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन O टू। प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ हमें करना था हमारे पास AO अपॉन OE बराबर OC अपॉन OD। अब लिखना है हमें प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, लिख लो इन ट्रायंगल ABD। अब देखो ABD है तो हमें मिल गया कि AB बराबर क्या होगा EO के। क्या होगा AB बराबर होगा EO के, लिख लेते हैं AB बराबर क्या होगा EO के। तो बाई BPT लगाओ, BPT लगाओ। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन मिल गया क्या OE अपॉन ED बराबर हो गया OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो कुछ फर्स्ट करो। अब एक हमें ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है इन ट्रायंगल ADC, तो ले लो अगेन इन ट्रायंगल ADC तो देखो हमें पता चल गया EO पैरेलल है DC के, लिख लो EO पैरेलल है DC के। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन मिल गया AE अपॉन ED बराबर हो गया OA अपॉन OC के। ये इक्वेशन 2 डाल दो। अब कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो LHS LHS दोनों के इक्वल है तो क्या RHS भी इक्वल होगी, तो हमें क्या मिलेगा OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। तो हमें यही प्रूव करना था, तो लिख दो यहाँ हैंड्स प्रूफ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से और आता है, हमें जब गिवन दे दिया जाएगा हमें बताओ कि ABCD क्या है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इतना हमें गिवन मिल गया तो क्या मैं नहीं लिख सकता क्या OA बराबर क्या होगा देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी आपने पेपर दिया हो सैंपल पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी ट्रायंगल में किसी किसी सेट में आ जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन में क्या है इन अ गिवन फिगर एबीसीडी क्या है ट्रेपेजियम, हमें दिया है एबीसीडी क्या है ट्रेपेजियम है। इन विच एडी पैरेलल है डीसी के, पैरेलल है ईएफ के। प्रूव करो एई अपॉन ईडी, ई अपॉन ईडी बराबर है बीएफ अपॉन एफसी। इसमें बच्चे
डर जाते हैं कि अब इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो गिवन दैट इसने ना एबीसीडी ट्रिपेजियम में ए बी पैरेलल है डीसी के पैरेलल है एएफ के, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ में लिखेंगे ना एडी अपॉन ईडी बराबर है डीएफ अपॉन एफसी के। अब इसमें हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन तो हम ऐसे करते हैं, ए को सी से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ए टू सी एट पॉइंट जी पे। अब हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ पे लिख चलते हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। तो हमें मिल गया भाई, देखो EG पैरेलल है DC के, तो भाई BPT लिखना, BPT से हमें रिजल्ट मिल गया क्या, AE अपॉन ED बराबर हो गया AG अपॉन GC। इक्वेशन 1 डाल दो, ऐसे लिखना इन ट्रायंगल ABC, लिख लो अगेन कर लो यहाँ टेबल में ऐसे लिखना अगेन इन ट्रायंगल ABC। तो GF पैरेलल है AB के, ठीक है। तो हमें रिलेशन मिल गया, भाई BPT लिख देना GC बराबर हो गया GF अपॉन FC। इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो, क्या AG अपॉन GC बराबर है BF अपॉन FC के, और AE अपॉन ED बराबर है GF अपॉन FC के। तो क्या BF अपॉन FC बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा क्या, और क्या हमें ये प्रूव करना है, देखना हैंस प्रूफ, क्या हमें ये प्रूव करना है। देखो BF अपॉन FC बराबर है AE अपॉन ED के, AE अपॉन ED के, ठीक है। ऐसे करके ये ट्रायंगल है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो सब चीजें दे दी। पहले आप ट्रायंगल निभा इन ट्रायंगल BCD, तो लिख लो सॉल्व करना है इन ट्रायंगल BABC। तो हमें मिल गया DF पैरेलल है AC के, तो लिख लेना DF पैरेलल है AC के। तो बाय BPT तो हमें मिल गया AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा BF अपॉन FC। इक्वेशन 1 डाल दो, ऐसे ले लो पूरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP। तो हमें मिल गया कि AC अपॉन AC पैरेलल है, नहीं DC पैरेलल है AP के, तो लिख लो DC पैरेलल है DC के। तो भी भाई BD लगाना, तो BD अपॉन AD बराबर हो जाएगा CP अपॉन CP FC अपॉन CP। तो ऐसे करना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेट सेकंड, AD अपॉन BD बराबर है इसके भी, तो हमें क्या मिल गया BF अपॉन FC बराबर मिल गया CD अपॉन FC, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों को घबराना नहीं है और अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे दिया है कि इन ट्रायंगल ABC OP OQ एंड QR रेस्पेक्टिवली हमें दिया है कि AD अपॉन PP बराबर है AC अपॉन, तो प्रूफ करना। पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब 1.5 मीटर टॉल अ बॉय वॉकिंग टू अ लैंप पोस्ट की हाइट इतनी दे रखी है, ठीक है। हमें नहीं पता, एक पहला हम आंसर लिखते हैं इसका, डायग्राम बनाता हूं मैं, सॉल्व आप खुद ही करना है क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बहुत ही अच्छी तरह पूछता है। क्या कह रहा है कि एक हाइट है लैंप पोस्ट, तो ये 12 मीटर, एक लड़की यहां से थोड़ी आगे गई, वॉक किया उसने, लड़की की डिस्टेंस है वो कितनी है 1.5, तो ठीक है क्योंकि डिस्टेंस ये थी यहां 1.5, ठीक है। और लड़की थोड़ी आगे गई, तो एंगल बनाया उसने, मुझे लगता है कि कितनी मतलब कितनी स्पीड से डिस्टेंस नहीं थी, पर हमें क्या चाहिए, टाइम के हमारे पास क्या चाहिए, डिस्टेंस है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास 2.5 इनटू क्या हो जाएगा 3, 5 3 15, 7.5। तो यहां से यहां तक की लड़की की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 7.5, और इसे मान लो लेंथ f कर दो, ठीक है। तो पहले आप सिमिलर करना कि एंगल डी देखो कॉमन है, और c बराबर क्या हो गया b, क्योंकि बोथ क्या है 90 डिग्री के। तो हमें रिलेशन मिल जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ECD, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा AD अपॉन BC बराबर BC अपॉन CD। तो रेशियो मिल जाएगा, तो आप इनकी सबकी वैल्यू लगा के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही आता है बच्चे, फालतू में छोड़ आते हैं ऐसे खाली, पर ऐसे खाली छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ठीक है, तो मैं अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछता है। ठीक है, बराबर ओडी की वैल्यू कितनी है x माइनस टू, और ओबी की वैल्यू कितनी है x माइनस वन। सॉल्व कर लेना x से को सिमिलर बना लो a क्यू y से। देखो हमारे पास क्या c कॉमन मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है सब में। ठीक है, और हमारे पास ये 90 का है तो ये भी यहाँ 90 का बनना है, तो भाई डबल a से हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या होगा कि z अपॉन y बराबर हो जाएगा, z अपॉन y बराबर हो जाएगा BC AB अपॉन AC के। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी इससे। आप एक काम करो, बड़े वाले ट्रायंगल में से इस साइड के ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल भी क्या कर दो कॉमन कर दो, तो एंगल C क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा y। तो हमें रिलेशन और मिल जाएगा दूसरा कि x अपॉन y बराबर हो जाएगा AB AB अपॉन AC के। ठीक है, इतना मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो तो हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन AC बराबर हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस के 1 अपॉन x अपॉन y बराबर z अपॉन y। गलत हो, ठीक है, ऐसे करके आएगा y अपॉन z बराबर हो जाएगा x y अपॉन x। तो देखो AC से AC कट गया 1, जे यहाँ ऐसा करो y कॉमन ले लो, यहाँ अगर y कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन x प्लस के 1 अपॉन z बराबर हो जाएगा, और इधर 1 y को यहाँ लिख दो 1 अपॉन y बराबर 1 अपॉन x प्लस के 1 अपॉन z। क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी में करवाया है, आप आराम से करना, बेहतरीन सा बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन और रह गए, दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, सिर्फ लास्ट हमारे पास दो क्वेश्चन ट्रायंगल में से ये वाले आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ साइड, मतलब एक पोल है। ठीक है, एक पोल है जो है 6 मीटर। ठीक, ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जिसमें जो हाइट है वो दे दी, लेंथ जो है वो 6 मीटर है, और उस पेड़ की जो शैडो बन रही है वो 4 मीटर की बन रही है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम, इस ट्रायंगल को नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, एंड अलोंग द ट्रैवल एट द सेम ट्रैवल एक ट्रैवल हो है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा है, उसकी जो शैडो है वो कितनी बन रही है 28 बन रही है, उसकी जो शैडो है वो कितनी बन रही है 28। तो इसे नाम दे दो डी ई एफ। तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ ट्रैवल, हम हाइट चाहिए तो इसे मान लो एच। ठीक है, तो ऐसे करके दो ट्रायंगल मिल गए, आप पहले इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर बनाओ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो देखो B बराबर क्या हो गया, E हो गया, बोथ 90 डिग्री के लिख देना। एंगल C बराबर होता है एंगल F। आप अगर ऐसे क्वेश्चन करो तो कभी कभी नहीं तो AB अपॉन B बराबर हो गया BC अपॉन EF। AB देखो कितना है 6 अपॉन DE देखो कितना है H। ठीक है, BC कितना है 4, और EC बराबर कितना है 28। 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2h बराबर 28 into 3, 2 से 1 14, तो 14 3 जा 14 2 जा 14 2 के 14 3 जा 42, तो हाइट कितनी आ गई 42 मीटर आ गई। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार बीपीटी से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है हमसे कि ये लाइन पैरेलल है इसके, अब हमें पता है कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल होती है तो एक रिलेशन होता है। क्या होता है,
AD अपॉन DB बराबर हो गया AB अपॉन EC। तो हमारे पास हो गया 2 अपॉन 4 बराबर x अपॉन 2। तो ये हो गया 4x बराबर 4। तो x की वैल्यू होती है x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई, ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऐसे करके ट्रायंगल के आपके मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी एक बात हमेशा याद रखना, लक्ष्य बड़ा है लेकिन टफ नहीं है। धन्यवाद।